तो दोस्तों यूएस में और इंडिया में इन्फ्लेशन के नंबर्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले इंडिया की इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तो लास्ट क्वार्टर जो लास्ट मंथ था वहां पर 6.4% के आसपास के नंबर्स रहे थे। जो इस मंथ में मार्च मंथ के जो नंबर्स आए हैं वहां पर 5.44% के आसपास आ चुके हैं। तो अच्छी खासी गिरावट इन नंबर्स में देखने को मिली है। इसके साथ साथ यूएस में जिसके इन्फ्लेशन के नंबर्स का बहुत ज्यादा बेताबी से इंतजार रहता है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले टाइम में कैसी स्टॉक मार्केट रन होगी, कैसा इंटरेस्ट रेट हाइक का साइकिल रहेगा, वो सारी चीजें इन्फ्लेशन ही यहां पर डिराइव कर रही है। तो यूएस में भी जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लास्ट मंथ यानी फरवरी में 6.2% ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन की ग्रोथ थी, जो अभी गिरकर 5% के आसपास आ चुकी है। अब आपको याद होगा कि इन्फ्लेशन जो यूएस में थी वो पिछले एक साल से लगातार इंक्रीज हो रही थी। 8% 9% तक भी यूएस में इंटरेस्ट रेट के जो ये इन्फ्लेशन है वो यहां पर चला गया था। हाईएस्ट 9.1% तक यूएस में इन्फ्लेशन देखने को मिली थी, जिसकी वजह से यूएस में लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक किए जा रहे हैं। अब ये जो नंबर है, अब देखिए समझने की बात यह है कि ये जो 5% आया है ये क्यों इतना कम नंबर आया है, क्योंकि पिछले एक साल से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है और जो बेस था अब वो इसका बड़ा हो चुका है। तो बड़े बेस पे अब इन्फ्लेशन कम हुई है। अब याद रखिए आने वाले 2-3 महीने में इन्फ्लेशन और भी ज्यादा कम देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि अगले 1-2 महीने में अगर आप पुरानी नंबर्स देखेंगे 8 से 9% तक के भी इन्फ्लेशन के नंबर्स रहे थे। अब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन के नंबर्स डिसाइड करने वाले हैं कि यूएस में और कितना इंटरेस्ट रेट हाइक होगा या नहीं होगा, और कब रेट में कट आने शुरू होंगे। तो अब अगर आने वाले टाइम में फिर से इन्फ्लेशन के नंबर्स और ज्यादा कम आते हैं, 4% तक आते हैं, तो एक हो सकता है कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट हाइक का साइकिल है उस पे पॉज लग जाए और उसके बाद रेट के कट्स भी हमें देखने को मिले। और इसी बात का स्टॉक मार्केट में काफी टाइम से इंतजार हो रहा है, ताकि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो कम हो सके, इसीलिए लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे थे। तो अब वो जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए भी एक काफी पॉजिटिव बात आने वाले टाइम में रहने वाली है। और उसके साथ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, चाहे आप इंडिया की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, उसमें भी जो लोग हैं उनको थोड़ा सा अब रिलैक्स होकर लोग यहां पर चल सकते हैं। थोड़ा सा उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पर भी इसका पॉजिटिवली इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव नंबर्स काफी टाइम बाद स्टॉक मार्केट से निकलकर यहां पर आ रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट में कितना पॉजिटिव इंपैक्ट आता है वो देखने वाली बात रहने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में पिछले 1-2 हफ्ते से एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से अपडेट से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।